देखिए, आ जाते हैं हम लोग अपने दूसरे प्रश्न पर, जो बहुत ही आसान है। इसमें मैं एक द्विघात समीकरण बना करके दिखाना है। पहले प्रश्न में बोला गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 528 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक, और बोला जा रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है मीटर में ही है, मीटर में लंबाई है, मीटर में चौड़ाई है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई कितनी है, लंबाई मान लोगे पहले तब भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन चौड़ाई मान लोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई बोला गया है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई का दुगना कितना हो जाएगा, 2x, और उससे एक अधिक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी लंबाई। ठीक है, अब बोला गया है कि इसके लिए आप क्या बना दो, एक द्विघात समीकरण बना दो। ठीक, तो हम लोग क्या बना देंगे, द्विघात समीकरण हो जाएगा x गुणे, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई है, चौड़ाई गुणे लंबाई कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, और मीटर मीटर में है तो यहाँ पर भी आप मीटर लिखोगे, यहाँ पर भी मीटर लिखोगे, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा, तो ये मीटर स्क्वायर मीटर मीटर से कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, अब हो जाएगा आपका 2x की घात 2 धन x ऋण 528 बराबर 0। ये आपका समीकरण बन गया। बस इतना सा करना था। अच्छा, कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने चौड़ाई को y मान लिया होता, चौड़ाई को नहीं मानते, हमने लंबाई को y मान लिया होता। मान लीजिए लंबाई हमारी क्या है, लंबाई को हमने पहले कोई चर मान लिया, तो मान लेते कि लंबाई y है, तो क्या हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लंबाई है वो में दे रखा है कि चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। कितना है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई का 2 गुना से एक अधिक, तो पहले तो एक अधिक है, तो यानी कि आप इसमें क्या करिए, एक घटा दीजिए। ठीक, अब आपने क्या किया, इसमें 2 से भाग कर दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब आप इसका 2 गुना निकालोगे, कितना, इसका 2 गुना करोगे, ठीक है, और फिर आप उसमें एक जोड़ोगे, तो आपको फिर से लंबाई मिल जाएगी। नहीं बात समझ में आई। देखो यार, अगर आपने लंबाई को y मान लिया है तो चौड़ाई आपकी इतनी निकल करके आएगी। क्यों, अब चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो पहले एक अधिक है आपने उसको घटा दिया, फिर आपको 2 गुना था तो आप आधा कर देंगे। अब वापस में आप इसको करेंगे तो ये फिर से y आ जाना चाहिए। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हो जाएगा 2 से 2 तो कट जाएगा, मिलेगा y ऋण 1 धन 1, तो 1 से कट जाएगा तो y आ जाएगा। तो इस वाले केस में आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आपकी चौड़ाई हो जाएगी y ऋण 1/2। नहीं आई बात समझ में, ये है चौड़ाई आपकी। अगर आपने लंबाई यहां पर मान ली है y, ठीक है, तो चौड़ाई आपकी इतनी हो गई। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में हो जाएगा y गुणे y ऋण 1/2 बराबर 528। ये हो जाएगा, आगे बात समझे। और अब इसी को आप देखिए ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर y 2 से पूरा गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा y की घात 2 ऋण y, और इसको आप इधर लेकर के आ जाएंगे तो हो जाएगा ऋण 2 8 16 के 6 से लगी 1 2 दूनी 4 और 1 5 2 पंचे 10 1056 बराबर 0। ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर जो हम y का मान निकालेंगे ना, वो सीधे सीधे में लंबाई मिल रही होगी, और यहां पर जो x निकल करके आएगा वो सीधे सीधे चौड़ाई मिल रही होगी। क्यों, क्योंकि चौड़ाई हमारी x है, यहाँ पर लंबाई हमारी y है, तो किसी भी तरह से जा सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि यहां पर ये बनाना, उल्टा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। किसी चीज के 2 गुने से 1 ज्यादा है तो वो बहुत आसानी से यहाँ पर दिख जाता है, इसलिए इस रास्ते से जाना आसान है। लेकिन इस रास्ते से भी जाओगे तो ऐसा नहीं कि कोई अपराध हो गया है ना, उधर से भी आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इसी का अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में बोला जा रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें दे रखा है। तो अगर एक पूर्णांक x है और क्रमागत पूर्णांक की बात की गई है और धनात्मक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x धन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक अगर x है और दूसरा x धन 1 है, और इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 306। और हमें यहां से पूर्णांकों को पता करना है, हमें सिर्फ समीकरण बना देना है। यहां पर हम उसको हल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मान लीजिए सिर्फ समीकरण बनाना है। गुणा कर दिया x स्क्वायर धन x ऋण 306 बराबर 0। बस हो गया, इतना सा प्रश्न था। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 17 और 18 इसका उत्तर आ जाएगा शायद, बट छोड़ देते हैं अभी के लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे जो अगला प्रश्न दे रखा है उसमें रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो रोहन की उम्र अगर x मान ली तो रोहन की माता जी की उम्र क्या हो जाएगी, x धन 26 हो जाएगी। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र क्या हो जाएगी, x धन 3, और रोहन की माता जी की उम्र क्या हो जाएगी, आज x धन 26 अगर उनकी है तो आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x धन 29, और इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 360। अब ये इसका हमें समीकरण बना देना है, तो कितना आसान समीकरण बनेगा। देखिए x का x में गुणा करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर, x का इधर करेंगे तो हो जाएगा 29x
3 का x में करेंगे हो जाएगा 3x और 29 तियां 87 बराबर 360। अच्छा तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके लिए x स्क्वायर धन 32x और ये 87 है, ये 360 है, तो 387 से आप 87 को घटा दोगे तो इधर आ जाएगा, तो ये ऋण में हो जाएगा। तो ऋण में कितना हो जाएगा बताइए, 260 में आप 13 जोड़ोगे 273, ये हो गया आपका समीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न भी हो गया। तो बस अपने को समीकरण बनाना है, यहाँ पर हल करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अच्छा तो यहां से चलना स्टार्ट करी और यहां तक गई और ये मान लीजिए दूरी है आपकी 480 किलोमीटर की और ये कैसे समान चाल से, जो भी इसकी स्पीड हो 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जो भी हो, एक ही रफ्तार से चल रही है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कितनी कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मान लेते हैं कि इसकी चाल अभी कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, आवर मतलब घंटा। ठीक, अब अगर इतनी थी और अब क्या हो जा रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लेती। अच्छा तो अभी जो समय लग रहा होगा, अभी समय क्या लग रहा होगा बताइए, समय अगर अभी लग रहा है t, तो क्या हो जाएगा, दूरी कितनी 480 किलोमीटर और रफ्तार क्या है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे h करोगे, ये बटे h फिर से ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणे h, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो आपका हो जाएगा 480 बटे x आवर, इतने घंटे आपको समय लग रहा है अभी। और हमें बताया जा रहा है कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार कम होती, कितनी हो जाती, x में 8 आप घटा देते, इतने किलोमीटर प्रति घंटा अगर रफ्तार होती तो क्या हो जा रहा है, तो आपका जो भी समय लग रहा है वो 3 घंटे क्या लग रहा है और ज्यादा लग रहा है। तो अभी आपको पहले कितना समय लग रहा था, पहले समय लग रहा था 480 बटे x घंटे, तो उसमें 3 घंटे जोड़ दो। तो अगर आप इस बार 480 को भाग दोगे, दूरी तो आपको इतनी तय करनी है, स्पीड हो गई है कम, तो स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा लग रहा है, और समय ज्यादा लग रहा है तो कितना लग रहा है, 480 बटे x धन 3, ये आपको समय लग रहा है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बना देंगे। देखिएगा कितनी आसानी से बनेगा। देखिए ये अब किलोमीटर पर आवर है और टोटल हम लोग क्या कर रहे थे, समय की बात करें तो ये ऊपर पहुंच जाता है, तो ये आवर हो गया इधर भी और इधर भी, ये क्या हो गया, सब मिलाकर के घंटे हो गया, तो एच से एस कट गया। ठीक है, इसलिए बाकी जो इकाइयां हैं, घंटे, किलोमीटर, वो सब आपस में कट जा रहे हैं। तो अब क्या बचा, अब आपके पास जो ये बचा है, पहले इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का आप इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 480 धन 3x। ठीक है, और इधर देखिए क्या है, इधर है x ऋण 8 और ऊपर है आपका 480। अच्छा अब क्या करोगे, इस x को इधर गुणा करा दोगे और इसका आप इधर गुणा कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, 480x बराबर x ऋण 8 गुणे 480 धन 3x। ठीक है, अब क्या हो गया, अब देखिए इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 480x धन 3x की घात 2 ऋण 0 हो गया, 8 64 की 4 हासिल लगी, 6 8 चौके 32 और 6 38। कुछ नहीं करना है यार, गुणा करते जा रहे हैं। x का गुणा किया 480 में, 480x आ गया, x का गुणा किया 3x में, 3x स्क्वायर आ गया धन का। अब ऋण 8 का गुणा करोगे तो आपका ऋण 3840 3840 आ गया, और ऋण 8 का 3x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण 24x। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 480x तो है ही, अब 480x से 480x कट गया, अब बचा क्या, बचा आपका जो भी है वो बचा आपका 3x स्क्वायर ऋण 3840 ऋण 24x बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, अब एक चीज है मुझे इसमें दिख रही है कि जो 3 है ना वो कॉमन है, 3 से इसमें भी पूरा भाग चला जाएगा, 3 से इसमें भी पूरा भाग चला जाएगा, तो भाग दे देंगे, थोड़ा और सरलीकरण हो जाएगा हमारे किसका, द्विघात समीकरण का। तो 3 से भाग दे देंगे पूरे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बचेगा x की घात 2, यहां पर देंगे तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो पहले x लिख देते हैं, तो हो जाएगा ऋण 8x, और ये कितना है, ऋण 3840 जो था वो कितना हो गया, ऋण 1 2 8 0 बराबर 0। यहां से हमें x का जो भी मान निकलेगा वो हमारी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी, जो हमारी प्रारंभ में दे रखी थी। क्या किया इसमें, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही आसान था। देखिए 480 किलोमीटर की दूरी है, सेम स्पीड से जा रही है, हमने सेम स्पीड को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, तो क्या हो जाएगा, हमें कुछ समय लगेगा 480 बटे x घंटे, और बोला गया कि जो आपको समय लग रहा है ना, ये आपका पहले का समय हो गया, ये अब आप अगर कुल दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड से तय करते हो तो समय लगेगा इतना, और ये जो समय है दे रखा है कि पहले जो समय लग रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा है, तो पहले वाले समय हमने 3 घंटे जोड़ दिया, वो आपको यहां से मिल जा रहा है। ये कैसे मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको दूरी बटे चाल से। दूरी बटे चाल क्या हो जाएगी, समय हो जाएगा, क्योंकि जो चाल होती है दूरी बटे समय,
तो आपने चाल और समय को एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल, और यहां से ये आपको समय, नया समय लग रहा है, और ये दूसरी तरह से बता रखा है कि 3 घंटे ज्यादा है, इसी को हम लोगों ने क्या किया, आपस में गुणा कर दिया, तो इसको इधर जोड़ दिया तो हो गया 3x बटे x, और फिर x का इधर गुणा कर दिया, इधर x माइनस का इधर गुणा कर दिया, तो यहाँ पे 480x जो भी था वो पूरा पूरा कट गया, बचा क्या 3x स्क्वायर ऋण 24x ऋण 3840 बराबर 0, और इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेकर के भाग दे दिया, तो हमारी पूरी एक्सरसाइज हो गई, बहुत ही आसान थी। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, गुणनखंडों से ही हल करना है, इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से गुणनखंडों से हम लोग हल करते हैं द्विघात समीकरण को। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।